जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। एक टेक्सटाइल की कंपनी है जिसके अंदर 9% की तेजी आज देखने को मिली है। कंपनी का 70% रेवेन्यू विदेशों से आता है। अगर कोई एक कंपनी डॉलर खींच रही है, पौंड खींच रही है, यानी कि बड़ा बड़ा मोटा पैसा कहीं से खींच रही है, दूसरे कंट्री से पैसा खींच रही है, तो ये एक अच्छी बात होती है। देखिए, अभी टैरिफ की बात चल रही है तो दिक्कत परेशानी है। नहीं तो ये जैसे ही सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे शेयर्स के अंदर आपको तेजी देखने को मिलेगी। अभी हाल फिलहाल में बातचीत चल रही है। ऐसा नहीं कि देखिए, न्यूज़ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। न्यूज़ पर पूरी तरीके से बिलीव आपको नहीं करना है। आपको देखना है कि बातचीत चल रही है, लड़ाई भी चल रही है, लेकिन बीच बीच में ऐसे ऐसे कमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे ट्रंप के कि आप बिलीव नहीं कर सकते। लेकिन वो सारे कंट्रीज़ के लिए, सारी कंट्रीज़ में इसी तरह के बार बार आपको देखेंगे। ईरान के प्रति बोला तो ईरान के लिए अलग अलग तरह के कमेंट्स थे। चाइना के लिए 500% तक टैरिफ लगाने की बात हो गई थी। उत्तर कोरिया की बात चलती है तो अलग बात थी, ठीक है। तो ट्रंप जिसके पीछे पड़ता है, ऐसे ही डेली बेसिस पे बातचीत चलती रहती है। मिसाइल नहीं छोड़ता है, अपने कटु वचन छोड़ता है। क्या छोड़ता है? कटु वचन। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में बोला है, यूरोपियन कंट्री से क्या बोला है कि इंडिया और चाइना पर 100% का टैरिफ लगा दीजिए। कितना? 100% का टैरिफ। चलिए, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। एक तरफ बातचीत और एक तरफ टैरिफ, तो समझ लीजिए क्या खेल चल रहा है, ठीक है। तो बातचीत के कारण तेजी बनी है, हो सकता है कल गिरावट भी देखने को मिल जाए। देखिए, टेक्सटाइल सेक्टर की अगर बात करते हैं तो बड़ी दिक्कतें परेशानी से इस समय गुजर रहा है टैरिफ के बाद। जिन कंपनियों का बड़ा बिजनेस अमेरिका से होता है, तो क्लियर हो जाना चाहिए संवर्धनम मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड की तरह कि जितना भी टोटल रेवेन्यू आएगा, पर्टिकुलर एक किसी कंट्री से 10% से ज़्यादा हम रेवेन्यू नहीं निकालेंगे टोटल रेवेन्यू का। ये सबसे टॉप की स्ट्रेटजी है जो कि संवर्धनम मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड अपना रहा है। ये सारी कंपनियों को ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 70% रेवेन्यू अमेरिका से निकल रहा है या कहीं और से निकल रहा है। जिस शेयर की हम बात करने वाले हैं वो ग्लोबली बात चल रही है उसकी, कि 70% का रेवेन्यू निकलता है पर्टिकुलर, यानी कि अमेरिका से ही ज़्यादा बिजनेस निकलता है। एक दूसरा शेयर यहाँ पर आप देखिए, ज़बरदस्त शेयर के अंदर कभी तेज़ी बनी थी। देखिए 2009 में 28 रुपये, उसके बाद सीधा सीधा भागते 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 ये शेयर कहाँ पर पहुँच गया था, आप देख सकते हैं। शेयर देखिए 382, लगभग 400 रुपये तक ये शेयर पहुँच चुका था। कौन सा? जिस शेयर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उसके पहले आप देखिए ज़बरदस्त गिरावट होती है और 10 रुपये, 8-9 रुपये तक पहुंच जाता है। 9 रुपये से फिर इसके अंदर तेजी बनती है और ये लगभग 32 रुपये मार देता है। 32 रुपये के बाद फिर गिरावट इसके अंदर होती है और अभी ये शेयर नीचे की साइड में कितना पहुंच गया था देख सकते हैं आप यहाँ पर, 18 रुपये। 18 रुपये से अभी इसके अंदर तेजी स्टार्ट है और इसने 11% का भी रिसेंटली पैसा बना के दे दिया। शेयर का नाम देख लीजिए, 20 रुपये 83 पैसे का शेयर है, यस बैंक का शेयर। कौन सा? यस बैंक का शेयर। 20 रुपये देखने के बाद आपका मन कर रहा होगा कि ये कहीं 100 रुपये तो नहीं पहुंच जाएगा। जब भी कभी बात आए कि 20 रुपये का शेयर है या 8 रुपये का या 10 रुपये का शेयर है, चुपचाप उसका मार्केट कैप देख लें। कितना है? 65,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो एकदम मत सोच लीजिएगा कि एकदम ये यहाँ से डबल भी हो जाएगा। समझ में आता ही? तो समझिए कि कंपनी के अंदर शेयर्स बढ़े हैं। एसबीआई को, अलग अलग बैंकों को इतने सारे शेयर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एसबीआई शेयर बेच रहा है, एक बड़ी कंपनी यहाँ पर खरीद रही है जो कि जापान की कंपनी है, ठीक है। तो जापान जो कंपनी है अगर वो खरीद रही है, इसका मतलब उसको भी लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ मुनाफा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब ये शेयर 20 रुपये से अगर यहाँ से मैं बोलता हूँ कि 32 रुपये फिर चला जाता है तो 50% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दे देगा, ठीक है। लेकिन कब पहुँचेगा? देखिए, ये पैसा आपको बना के दे रहा है। नीचे की साइड में 8-9 रुपये से 32 रुपये मार दिया इसने, तो पैसा बना के दे दिया। अब आप कितना भी निगेटिव इसके बारे में सोचता रहे, ठीक है। अगर आपने खरीदा नहीं था, नीचे की तरफ ये गिरता चला गया, 8-10 रुपये पहुंच गया और 10 रुपये से 32 रुपये इसने मार दिया, इसने अपना काम कर दिया। मैं बोलता हूँ कि 10 साल में भी अगर कोई कंपनी 10 रुपये से 32 रुपये तक के रिटर्न दे दे तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि बैंकों से तो ज़्यादा ही मिल रहा है। बैंकों से ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि बैंक तो 10 साल में डबल करते हैं, ठीक है। यानी कि 10 रुपये का कोई भाव है तो 20 रुपये तक का कम मिलेगा 10 साल के बाद। 32 रुपये तुम्हें मिल रहा है तो बहुत भाग्यशाली हो आप, ठीक है। तो ये शेयर की अगर बात करते हैं तो ये मान के चलें अभी हाल फिलहाल में आने वाले टाइम में 30 रुपये आप मान के चलें। कितना? 30 रुपये, वही 50% के रिटर्न बनेंगे, ठीक है। अब बात आती है यहाँ से नहीं भागा और पैसा इस शेयर से कमाना है तो बड़ा ही आसान तरीका है। 20 इधर लिखिए और 20 ही लिखिए इधर।
गिरने दीजिए, जितना नीचे गिरे SIP करते रहें, ऊपर की साइड में 20 रुपये आ जाएगा, आपका पैसा बन जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है जी। यहाँ से ऊपर ही चलाया तो अच्छी बात है, देखिए नीचे भी जाके पैसे देगा, ऊपर भी जाके पैसे देगा। ये फंसाने वाला होना चाहिए। नीचे की तरफ की अगर तैयारी करनी है तो बेस्ट है, ठीक है। अगर 20 पे खरीदना है तो समय दे दीजिए, आने वाले टाइम में हो सकता है 30 रुपये पहुँच जाए जी। पक्का पहुँचेगा, पक्के की कोई बात नहीं होती है। स्टॉक मार्केट में पक्का कुछ नहीं होता है। हाँ, पैसा आपका डूबेगा नहीं। आप पोर्टफोलियो बना के अलग अलग कंपनी के अंदर पैसा लगाइए तो पैसा डूबने के चांस कम होते हैं। पक्का कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मालूम था कि 400 रुपये से नीचे की साइड में पहुँच जाएगा 15 रुपये 10 रुपये, तो पक्का कहाँ कुछ होता है? कुछ भी पक्का नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर। आप आए हैं रिस्की टाइप फील्ड के अंदर, रिस्की टाइप फील्ड के अंदर आए हैं। हाँ, अच्छी कंपनियों में काम करके आप रिस्क कम कर सकते हैं, अलग अलग कंपनियों में पैसा लगा के रिस्क कम कर सकते हैं, कॉल पुट ना खेल के आप रिस्क कम कर सकते हैं, इंट्राडे ना खेल के आप रिस्क कम कर सकते हैं। जैसे बताया आपको यू शेप की, इससे पैसा कमाना है और कमाना जरूर है, ये बना लिया। अब इससे खुद से ही बोलोगे कि 20 रुपये से नीचे गिर, तू कितना गिरेगा? जितना भी नीचे गिर जाए थोड़ा थोड़ा खरीदते रहे, आने वाले टाइम में 20 रुपये मार दिया, पैसा बन गया, ठीक है। लेकिन तरीका होता है काम करने का, ऐसा नहीं कि एकदम आँख बंद करके पैसा लगा दिया और फिर ढूंढ रहे हैं कि हाँ पैसा कैसे बनेगा, ठीक है। तो मार्केट कैप ज़्यादा होने की वजह से दिक्कत परेशानी है, ठीक है। अब कंपनी की बात करते हैं, फंडामेंटल 1 नंबर के हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं दोस्तों। बात करते हैं जून क्वार्टर, 1 साल पहले 7,725 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 7,700 करोड़, उसके बाद 7,800 करोड़, उसके बाद 7,600 करोड़, उसके बाद 7,605 करोड़। हम देख रहे हैं कि लगातार इस कंपनी के अंदर रेवेन्यू ऊपर की साइड में बढ़ रहा है या फिर रुका हुआ है। तो रुका हुआ भी कोई ख़राब नहीं होता है, ठीक है। हाँ, पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम है या फिर बराबर बोलेंगे आप। चलिए, प्रॉफिट के अंदर थोड़ा सा उछाल देखने को मिल रहा है कंटिन्यूअस। पिछले 1 साल के अकॉर्डिंग 516 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, 567 हो गया, 619 करोड़ हो गया, 745 और 809 करोड़ हो गया जी। पूरा बिना पक्षपात के जानकारी दीजिए। देखिए, बिना पक्षपात के ही जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि इसको अगर आप देखते हैं तो ये फ्लैट ही बोलेंगे परफॉर्मेंस जी। फ्लैट है तो फिर प्रॉफिट बढ़ रहा है, देखिए वो एक अलग बात है, ये मेन होता है रेवेन्यू, ठीक है। ये फ्लैट है तो मतलब कंपनी उतनी अच्छी कहेंगे कि पिछले 4-5 क्वार्टर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो कोई शानदार ग्रोथ करती हुई नजर नहीं आ रही है। ऊपर की साइड में रुक गया है कंपनी का रेवेन्यू, रुक गया, और रुकने का मतलब शेयर के अंदर भी रुकावट, तो गिरावट भी देखने को मिल रही है शेयर के अंदर और ज़्यादा तेजी भी देखने को नहीं मिल रही है। सारा खेल लॉन्ग टर्म का है। इन सारी चीज़ों के बावजूद भी शेयर के अंदर तेजी बन सकती है। इन सारी चीज़ों के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप देख लीजिए वोडाफोन को उठा के, नीचे की साइड में गिरने के बाद फिर भी तेजी बन गई, ठीक है। समझ बात आ गई है। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है वेलस्पून लिविंग लिमिटेड, ठीक है। इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो 70% का रेवेन्यू कंपनी विदेशों से निकालती है। कहाँ से निकालती है? 70% का रेवेन्यू विदेशों से निकालती है। और 70% की बात क्या करें यहाँ पर, अब और बढ़ गया है यहाँ पर। अब नेक्स्ट अगर की बात करते हैं फाइनेंशियल 25 की अगर बात करते हैं तो 88% का रेवेन्यू कहाँ से निकाल रही है कंपनी? 88% का रेवेन्यू विदेशों से निकालती है। 88% का रेवेन्यू विदेशों से और इंडिया से सिर्फ 12% का, ठीक है। तो खतरा भी रहेगा, लेकिन अच्छी बात है जो 88% रेवेन्यू विदेशों से निकाल दे। तो टोटल मिला के अगर देखें 60 कंट्री से रेवेन्यू निकालती है, अलग अलग कंट्री के अंदर माल बेचती है। इंक्लूडिंग अगर देखें 60 कंट्री में कौन कौन है, US से भी है, कनाडा भी है, UK भी है। तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है किसका? होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया। इंडिया से बाहर भेजने में अच्छा खासा यहाँ पर बिजनेस निकालती है कंपनी। चलिए, तो अगर बात करते हैं तो रेवेन्यू मिक्स अगर देखें तो B2B से 70% का रेवेन्यू निकलता है, ब्रांडेड से 14, एडवांस टेक्सटाइल से 5%, ई कॉमर्स से 4%, फ्लोरिंग से 8%। ई कॉमर्स से अगर और बढ़ जाए यहाँ पर तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के अगर देखते हैं तो कंपनी के अंदर तो बड़ा ही पोटेंशियल है, बड़ी ही जान है कंपनी के अंदर। लेकिन जान के साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि पिछले 5 साल में हुआ क्या है, बड़ी तेजी उसके बाद गिरावट। तो जैसे मैंने ट्राइडेंट को कवर किया, जो ट्राइडेंट बनाता है वही ये कंपनी बनाती है। ट्राइडेंट के साथ साथ ये भी कवर किया। ट्राइडेंट उतना नहीं भाग पाया, लेकिन इस शेयर ने अच्छा खासा पैसा आपका बना के दे दिया, 195 रुपये से, बढ़िया शानदार तरीके से। देखिए, अगर ट्राइडेंट की बात करें तो ट्राइडेंट ने भी रिटर्न कम नहीं दिया, 25 रुपये से 52 रुपये मारा है, उसने भी पैसा बना के दिया है नीचे की साइड से, ठीक है। अब इस शेयर ने भी पैसा बना के दिया है, तो 65 रुपीज़ से ये भी भागा है, तो इसने दिया है 168% का रिटर्न बना के, 195 200% का रिटर्न। उसने मान सकते हैं कि 40-45% का रिटर्न भागा वो भी है,
25% से 51-52 रुपये, यानी कि डबल 50% ही मान सकते हैं। इसने थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा दिया है, 200% के रिटर्न बना के दिए हैं पिछले 5 साल की बात करें। उसके बाद देखिए ज़बरदस्त गिरावट भी है शेयर के अंदर। जब से खबर देखने को मिली है टैरिफ की, तो 188 रुपये से गिरते गिरते ये शेयर कितना नीचे तक पहुँच गया था, आप देख सकते हैं कितना नीचे तक, 109 रुपये तक। 109 रुपये से आज 123 रुपये है, खुशी की खबर के कारण, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए मार्केट कैप एक बार देख लीजिए, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एक उम्मीद तो है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी अगर सब कुछ ओके हो जाता तो 188 रुपये तक का भी टारगेट तोड़ सकती है। ठीक है, कंपनी के अभी के रिजल्ट्स अगर देखते हैं जून क्वार्टर के, तो उतने मज़ेदार नहीं आए हैं। चलिए एक बार फिर भी देख लेते हैं। दोस्तों वेलस्पन लिविंग्स की अगर बात करते हैं तो 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एक साल पहले देखिए 2,500 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 2,800, 2,400, उसके बाद 2,600, अभी देखेंगे तो 2,200 करोड़। तो काफ़ी गिरावट हुई है रेवेन्यू के अंदर, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 225 करोड़ का है, जो कि पहले 342 था, 358, 280, 316 करोड़, अब सिर्फ 225 करोड़ रहेगा, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। कंपनी का प्रॉफिट होता था 3-3 डिजिट में, जो अब घटकर कितना रह गया है, 2 डिजिट में। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आगे अच्छा नहीं आ सकता है। ठीक है, आगे थोड़ा सा खराब भी आ सकता है, क्योंकि 50% का टैरिफ अभी लगा हुआ है। अब विदेशों से, यूएस से भी उसके अंदर है, जहाँ से कंपनी का रेवेन्यू निकल कर आता है, तो वहाँ पर अभी शांत हो गया होगा। यूएस से किसी तरह का कोई प्रॉफिट अभी नहीं बन रहा होगा। ठीक है, देखते हैं गाड़ी कब तक चालू होती है। फिलहाल सारी चीज़ें देखने के बाद एक आइडिया आपको मिल जाना चाहिए कि जो शेयर के अंदर तेज़ी बनी थी वो कभी डीआईस कितने होते थे, 5%। कितना, 5%। और आज की डेट में डीआईस कितने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 9%। ठीक है, यानी कि प्रोमोटर ने माल बेचा, प्रोमोटर की हिस्सेदारी कितनी होती थी, 70% की। कितनी, 70% की। माल किसने खरीद लिया, किसने खरीद लिया, डीआईस ने। तो लोगों को लगता है कि डीआईस खरीदते हैं तो तेज़ी नहीं बनती है, क्या बनती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6% की हिस्सेदारी थी एफआईएस की, जो बेचने की अभी कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा बेची नहीं है, थोड़ा सा ही माल यहाँ पर बेचा है। फिलहाल अच्छी खासी तेज़ी है, और तेज़ी में आपको एक ही चीज़ करना होता है, रुकना होता है। गिरावट अच्छी खासी देखें, उसके बाद ही खरीदना होता है। तो अभी बड़ी तेज़ी बनी थी, बड़ी गिरावट, तो ऐसे टाइम का ही इंतजार होता है। तो ध्यान लगाएं, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है कि आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। ठीक है, एक नॉलेज पर्पज से ज्ञान आपको दिया गया है, आगे आप देख सकते हैं कितनी स्टडी आपको करनी पड़ेगी। धन्यवाद।